अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एचटीएमएल की सीरीज़ में हमने कल इनपुट टाइप्स देखी थी, तो उसका एक पार्ट क्लियर किया था। उसमें हमने देखा था फाइल देखा था, कलर देखा था, नंबर, रेंज, डेट टाइम, लोकल एंड मंथ देखा था। तो इसका मैं आपको क्रोम पे दिखा देता हूँ किस तरह किया था। ये था, इस तरह ये फाइल था, यहाँ से हम फाइल वगैरह चूज़ करते थे। तो उसके बाद ये कलर वगैरह था, कलर वगैरह सेलेक्ट करने के लिए। और उसके बाद ये नंबर फील्ड थी, और उसके बाद ये रेंज वाली, और उसके बाद ये मंथ, डेट, ईयर और साथ में टाइम, और उसके बाद ये मंथ और ईयर वाला। हमने ये कल 7 इनपुट टाइप्स देखी थी। तो आज हम जो रिमेनिंग इनपुट टाइप है वो देखेंगे। उसमें आ जाता है वीक, टाइम, सर्च, ईमेल, टेल और यूआरएल। ओके, तो चलें अपना वीएस कोड में आ जाते हैं। तो मैं अपने वीएस कोड में आ जाता हूँ। तो उसके बाद अब यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेंगे। तो इसको मैं सेव कर लूँगा इनपुट टू डॉट HTML। ये मैंने इसको HTML की फाइल में सेव कर लिया। तो सबसे पहले आप HTML का हेड लेंगे, HTML का टैग ले लिया, और उसके बाद उसका हेडर लेंगे और साथ में टाइटल ले लें। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा इनपुट टाइटल में बस। तो उसके बाद हम बॉडी टैग लेंगे, तो बॉडी ले लेंगे, बॉडी टैग, और इसके अंदर हम अपना काम करेंगे। चलिए एक मिनट में इसको ये ठीक कर दूँ। चलें, तो सबसे पहले हमने देखना है वीक में क्या करना है। आपने सिंपली सेम एज जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, इनपुट टैग ले लेना है, इनपुट, और इसकी जो टाइप है वो आपने लिखनी है वीक। ओके, तो इक्वल टू नहीं था डाला, हाँ जी, यहाँ पर आपने ले लेना है वीक, WEEK। ये स्पेलिंग आपने देखना है कि स्पेलिंग का ध्यान रखना कि स्पेलिंग आप ठीक लगे, ठीक है। तो ये मैंने वीक लिख दिया, और उसके बाद इसके पहले मैं एक लेबल भी लगा लेता हूँ ताकि पता चले कि ये वीक की टेक्स्ट फील्ड है। तो लेबल में ये हम लेबल यूज़ करते हैं नेम वगैरह लेने के लिए ना। तो आप बेशक नेम वगैरह ना लें, इस तरह जैसे मैंने ये लेबल लिया इस तरह लेना हो, बेशक इस तरह ले लें। तो या फिर जैसे मैं आपको भी चेक करवा देता हूँ ओपन करके। तो सबसे पहले मैं फाइल में आता हूँ, इसको लॉन्च कर लेता हूँ क्रोम में। ये देखिए इस तरह ये वीक में आ गया ना। तो अगर आप इस तरह नहीं लेना चाहते, मतलब ये लेबल में नहीं लेना चाहते, ज़रूरी नहीं है कि लेबल ही लें, और भी तरीके होते हैं। तो मैं इसको रेस कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल इनपुट के पीछे, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वीक, लिख लेता हूँ सिंपल, और इस तरह कर लेता हूँ। ओके, चले मैं अब इसको चेक करवा देता हूँ आपको। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें फिर भी लिखा आ रहा है। लेबल से काट लें या बेशक इसी तरह काट लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे हेडिंग ले लें, H1 ले लें, उससे काट लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, जिससे आपको अच्छा लगे। तो अभी इसको मैं ऊपर जूम कर लेता हूँ ताकि आपको मैं इसका यूज़ दिखा सकता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर आपने वीक बता देना कौन सा है। ओके, और यहाँ पर अपने ईयर बता देना, सिंपल। तो यहाँ फिर इस तरह कीबोर्ड से एंटर कर लें, नहीं तो यहाँ फिर यहाँ सेलेक्ट कर लें। तो थोड़ा जूम आउट करता हूँ, तो से जूम, हाँ जी अब ठीक है। तो यहाँ सेलेक्ट कर लें, आप यहाँ से वीक सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद यहाँ से फिर ये सेलेक्ट करना हो तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ओके, तो ये था वीक वाला। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइम टैग आ जाता है। मैं सिंपली यहाँ पर टाइम लेबल ले लेता हूँ, लेबल की जगह डायरेक्ट इसी तरह लिख लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर इनपुट टाइप ले लेता हूँ, इनपुट टाइप, और यहाँ पे लेना है टाइम। ओके, चलें अब इसको चेक कर लेते हैं। ये मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये आ गया टाइम। यहाँ पे टाइम मतलब आप यहाँ पे खुद एंटर कर लें बेशक, या फिर इधर मैं क्लिक करता हूँ, या फिर आप कीबोर्ड से एंटर करें, या फिर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं 3:05 में और AM है, इस तरह। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं इसके पहले ब्रेक टैग भी लगा देता हूँ ताकि वो नीचे आए। 2 लगा देता हूँ ब्रेक टैग, BR। तो चलें यही ब्रेक टैग इसके आगे कॉपी कर लेते हैं।
ओके, तो ये हमारे 2 टैग हो गए, एक वीक टैग था और एक टाइम था। तो इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक हो गया। तो अब जो नेक्स्ट हमारा आ जाता है वो है सर्च। तो मैं VS कोड में आ जाता हूँ। सर्च का भी कोई इतना ख़ास यूज़ नहीं है, क्योंकि जब हम .NET वगैरह पढ़ेंगे तो वेब सर्वर जब पढ़ेंगे तो तब इसका यूज़ होगा। अभी सिंपल एक टेक्स्ट फील्ड ली आएगी, तो क्योंकि ज़ाहिर है सर्च करना होता है तो उसके लिए भी सर्वर की ज़रूरत होती है। ओके, मैंने एक ले ली, इनपुट टाइप ले ली और आगे इसके ब्रेक टैग लगा लेता हूँ ताकि बाद में ना लगाना पड़े हमें। तो ये मैंने 2 ब्रेक टैग लगा लिए। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो अभी आज हम क्रोम पे आ जाते हैं। ये देखें, ये सर्च की आ जाती है। यहाँ पर आप सिंपली कुछ सर्च करना हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ओके, अगर इसका सर्च बार की ये निशानी होती है कि यहाँ पर क्रॉस का बटन आता है, यहाँ से इस तरह आप प्रेस कर सकते हैं। ओके, तो जो आप ये दिल करता है यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ईमेल टैग। ईमेल टैग हम आपको ये बता दूँ कि चले मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ईमेल टाइप, इनपुट टाइप ईमेल। तो इनपुट टाइप में अपने यहाँ पर टेक्स्ट नहीं लेना। ओके, टेक्स्ट नहीं लेना। यहाँ पर टेक्स्ट होता है वो यूज़र नेम वगैरह के लिए ना। तो ईमेल एक प्रॉपर फॉर्मेट में होती है। जैसे फर्ज कर लें, कोई नाम फर्ज कर लें, Zeus22 @gmail.com, इस तरह @hotmail.com, इस तरह होता है ना। तो उस फॉर्मेट में होता है, तो ज़ाहिर है फिर इसकी टाइप भी ईमेल ही लेंगे हम। तो अब यहाँ पर सिंपली सर्च करें, यहाँ पर आप लिख लें ईमेल। ओके, तो यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं और ब्रेक टैग लगा देते हैं। तो इसमें ये हमने ले लिया ईमेल। तो इसमें जब आप लिखेंगे ना तो आपने अगर कुछ भी टाइप करना है तो इस तरह इस फॉर्मेट में टाइप करना है। मतलब जैसे ही आपकी ईमेल है एज इट इज़ वैसे ही आपने टाइप करनी है, अदरवाइज़ वो एरर देगा। ओके, तो उसके बाद ये मैं लिख लेता हूँ gmail.com। इस तरह ईमेल का फॉर्मेट होता है, तो आपने इसी तरह लेना है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो जब आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको एरर शो करेगा ऊपर कि नहीं इस तरह एक्सेप्ट नहीं है। अगर आप फर्ज करें इस तरह लिख लेते हैं स्पेस डाल के तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस तरह अभी मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया तो आप उसी तरह लिख लेंगे। जैसे मैं अभी एक वैसे नाम ले लिया तो इस तरह आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे @gmail.com। यहाँ पर जो भी आपकी मेल बनी हुई है, हॉटमेल में बनी हुई है जो भी आपकी। ओके, तो इस फॉर्मेट में लेना है आपने ईमेल का, ये ध्यान रखना है क्योंकि हमने जो टाइप ली है वो ईमेल ली है, अदरवाइज़ वो एरर देगा। ओके, तो नेक्स्ट जो आ जाता है हमारी टाइप आ जाती है वो है URL भी एज इट इज़ इसी तरह का तकरीबन। तो एक मैं और प्रॉपर्टी बता दूं आपको ईमेल की, यहाँ पर ना नेम प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो ये मैं आपको अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये जब हम वेब सर्वर के लिए यूज़ होती हैं, यहाँ पर हम इसको नेम बता देते होते हैं। जैसे यूज़र ईमेल बता दिया, तो जब ये हम .NET वगैरह पढ़ेंगे तो तब ये यूज़ होगी। तो अभी इसलिए नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो इसके बाद आती है URL की आ जाती है। तो मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर ले लेते हैं, आप यहाँ पर ले रहे हैं URL। तो URL भी इसकी अपनी URL की भी अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो URL में क्या होता है कि यहाँ पर आप कुछ भी ऐसे टाइप कर देंगे, जैसे कि लिख दिया www.google.com, इस तरह लिखेंगे ना तो फिर इस तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर आप www हटा के लिख देंगे google.com, इस तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको आपने एक प्रॉपर प्रोटोकॉल में लिखना है, जैसे HTTP, इसके बाद 2 डॉट और दो हाइफन डालने, और उसके बाद आपने लिखना है www.google.com। इस तरह एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है आपने। ठीक है, URL जब आपने टाइप URL दी है तो फिर इस तरह एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। यूज़र को वो इस तरह एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने को कहेगा, नहीं तो वो अदरवाइज़ एरर देगा। ठीक है,
तो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़ाहिर आप ही एंटर करेंगे ना। तो इस तरह आपने एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। HTTP में आपने इस तरह एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है www.google.com। ओके, तो ये था हमारा URL का। तो उसके बाद आ जाता है टेल। टेल में क्या होता है कि आपने फ़ोन नंबर वगैरह लिखना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ़ोन नंबर। ओके, तो यहाँ पे इनपुट टाइप ले लेता हूँ, इसी को कॉपी ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, तो इनपुट टाइप और यहाँ पर आपने लिखना है टेल। फ़ोन नंबर लेने के लिए यहाँ पर इसकी जो टाइप यूज़ होती है वो होती है टेल। ठीक है, तो अब इसको सेव कर दिया, तो इसको रिफ्रेश कर लेंगे इस तरह। यहाँ पर आपने लाजमी फ़ोन नंबर ही लिखना है। तो ये अभी कुछ जिनके मतलब PC मतलब जिनका प्रोग्राम वगैरह अपडेट है तो उसमें फिर वो फ़ोन नंबर फॉर्मेट में लेगा और कुछ के नहीं लेगा, क्योंकि ये न्यू इनपुट टाइप्स हैं तो कुछ में सपोर्ट नहीं करती। तो इस वजह से तो आपने कुछ भी लेना है तो अपने इनपुट टाइप, अगर आपने फ़ोन नंबर लेना है तो आप प्रॉपर फ़ोन नंबर के फॉर्मेट में दें। ये ना हो कि अगर आप इसमें अल्फ़ाबेट भी डाले जाएँ तो ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह देते हैं। ओके, तो उसके बाद मतलब जिनका क्रोम वगैरह अपडेट है तो उनमें ये सपोर्ट करेगा। उनमें यहाँ पे जब आप अल्फ़ाबेट एंटर करेंगे तो अल्फ़ाबेट एंटर नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना नंबर की, तो उसमें अल्फ़ाबेट ऐड नहीं था करता, सिर्फ नंबर ही ऐड करता था प्रीवियस लेक्चर में। तो उस तरह ही है। ठीक है, बेसिकली ये जो इनपुट टाइप्स वगैरह होती हैं ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए या फिर लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए या फिर यूज़र की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो उसके लिए, तो उसके लिए यूज़ होते हैं। तो हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया आज का। तो हमने सारी पढ़ ली हैं जो प्रॉपर्टीज़ थी इसकी, इनपुट टाइप्स की जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली। तो आई होप सो कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।